व्यतिकरण हम लोग पढ़ रहे हैं जैसा कि फिजिक्स में, और फिजिक्स में ये क्लास 12 का आपका सिलेबस है, जिसमें हम आज जो है व्यतिकरण में दो प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में हम देखेंगे उसके पहले कि तरंग क्या होती है। अगर हम वेव की बात करते हैं, वेव को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो व्यतिकरण समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और आप लोगों को ये बता दें कि क्लास में अब जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ये जो रिकॉर्डेड भेजी जा रही हैं इसको आप पढ़िए। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डाउट आता है, तो इसके लिए विद्यालय हमेशा खुला हुआ है, और वो भी 10 से 3 के बीच, ठीक है। उस बीच में आप आके अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन पा सकते हो। तो यहाँ हम जैसा कि अब देखेंगे कि व्यतिकरण हमारा आज का टॉपिक है। व्यतिकरण से पहले हम आपको बता दें तरंग। तरंग की सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों का आपको केवल इतना सा मैटर समझना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल सबसे सिमिलर है। अनुदैर्ध्य में धा से आप पकड़ सकते हैं कि यह होती है ध्वनि, और ध्वनि क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग हो गई, ठीक है। एक चीज और बता दें कि अनुदैर्ध्य तरंग और ध्वनि का मतलब है मीडियम इज द मस्ट इन द वेव फंक्शन ऑफ द अनुदैर्ध्य कंडीशन, या लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम अनुप्रस्थ की बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के लिए एग्जाम्पल हमारा बन जाता है प्रकाश, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे हो गई और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों में अगर डिफरेंट देखना है तो डिफरेंट के लिए हमें दो चीजें जाननी पड़ेंगी, और उसे यहाँ पे देखिए शो किया गया है कि एक ऊपर की लाइन से और एक डायरेक्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन में। नाउ अगर हम तरंग के कणों के कंपन की दिशा की बात करें तो वह यहाँ पर ऊपर की तरफ है, और संचरण के तरंग के संचरण की दिशा क्या है, इस दिशा में है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपन और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहां पर अनुप्रस्थ सिचुएशन आती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो लाइन है इसी की दिशा में अगर तरंग भी गति करे और कंपन भी गति करे तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य कहते हैं। इस सिचुएशन को जानने के लिए आप अपने घर पर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि अगर एक रस्सी के इंड पोजीशन को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और एक को फ्री मूव में छोड़ दिया जाए, तो फ्री मूव साइड से अगर आप मूव करवाते हो, एक झटका प्रेस करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें इस तरीके की वेव बनती है, जैसे कि लहरों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दो तरंगे हो गई आपकी, एक अनुप्रस्थ हो गई और दूसरी अनुदैर्ध्य हो गई। ये तरंगे आती कहां से हैं अगर देखा जाए तो ये तरंगे आती हैं आपकी यांत्रिक सिचुएशन से, अर्थात मैकेनिकल की कंडीशन में आती हैं, और इन्हें यांत्रिक तरंगों को इस तरीके से हम ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात जैसे आती है व्यतिकरण की। व्यतिकरण से पहले अगर हम देखें तो तरंग की सिचुएशन आई। तरंग में एक पोजीशन आपको जानना होगा, उसे कहते हैं तरंगाग्र, जिसे वेव फ्रंट भी बोलते हैं। इंग्लिश आपको मस्ट है समझना, क्योंकि अगर आप 12th क्लास में हो, आप आगे जाके आप हायर क्लासेस में अगर जाते हो तो वहाँ पे अगर इंग्लिश वर्ड को आप पकड़ोगे तो मस्ट होगा, बिकॉज द ऑल सिंबल इज डिनोटेड इन इंग्लिश वर्ड ग्रीक और लैटिन। नाउ अगर हम यहाँ देखें वेव फ्रंट की बात करते हैं, जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं, तो वेव फ्रंट की सिचुएशन में गोलीय, और ये गॉसियन पृष्ठ से बिलोंग करता है, गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा, और प्लेन या समतल तरंगाग्र हो जाएगा, और एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई सोर्स है तो सोर्स से कोई भी वेव अगर क्या होगी, निकलेगी या इमर्ज होगी जिसे हम कहते हैं, तो वह हर दिशाओं में मूव करेगी। बट हमें इसके पीछे की कंडीशन को ना अप्लाई करके हम इसे अगर फॉरवर्ड बेस पे देखते हैं तो फॉरवर्ड बेस पे अगर हम यहाँ एक स्लिट S1 ले लेते हैं, दूसरा स्लिट S2 ले लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से इस तरीके से हमें जनरली स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। यह स्ट्रक्चर दूसरे वाले की सिचुएशन में कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, प्रच्छेदित करेगा, और इंटरसेक्ट कंडीशन पर क्या हो जाएगा, डार्क सिचुएशन आएगी। कौन सी सिचुएशन आएगी, डार्क सिचुएशन आएगी। नाउ इज द काइंड ऑफ द इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, विषमपोषी कहें, या इसे हम क्या कह सकते हैं, विनाशी कह सकते हैं, या हम इसे क्या सकते हैं, विनाशी कह सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण की सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी एक और बात देखें, कुछ ऐसी सिचुएशंस इसमें आएंगी जहां पर ये ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट का मतलब है चमक उत्पन्न करेगा। वह जो सिचुएशन होगी उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा हमारा समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा।
नाउ अगर हम दोनों को एक में मर्ज कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम देख पाएंगे कि वह घटना जिसमें क्या हो जाता है कि कुछ स्थानों पर चमकदार लाइट मिलती है तरंगों में और कुछ स्थानों पर डार्क मिलता है या अंधेरी सिचुएशन मिलती है, इसी घटना को, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये इंटरफेरेंस है जिसका प्रूफ हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।